દિલ્હી નગર નિગમની જો વાત કરવામાં આવે તો દિલ્હી નગર નિગમની ચૂંટણીનું મતદાન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। 250 વોર્ડ પર 1349 ઉમેદવારો વચ્ચેની જંગ છે। 13,655 કેન્દ્ર પર 8 વાગ્યાથી मतदान શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। 3,360 मतदान મથક જે છે તે સંવેદનશીલ છે। અત્યારે આપણી સાથે દિલ્હીથી સીધા જોડાઈ ચૂક્યા છે વૈશાલી નગર નિગમની ચૂંટણી માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે। કેવો માહોલ, કેવો ઉત્સાહ, કેમ કે ખરાખરીનો જંગ અહીંયા પણ દેખાઈ રહ્યો છે। जी बिल्कुल बिनल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही चुनाव जो है शुरू हुए। एमसीडी के चुनाव है। 250 से टोटल जो वार्ड है उसका चुनाव होना है। जो बदलाव किए गए एमसीडी में के जो वार्डों के अंदर, उसके बाद में 250 नंबर हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वोटर्स की जो लाइनें हैं वो लगनी शुरू हो गई है। न्यू कमर्स हो, यूथ हो, बुजुर्ग हो, सभी है आ रहे। कुछ लोग वोट डालकर हमसे पूछते हैं कि आखिर मुद्दे क्या थे, आपने किस मुद्दों पे आज वोट डाला है? हमने साफ सफाई और ये जो सब इसके लिए डाला है और अपने गांव को सपोर्ट करने के लिए मेनली। तो देखेंगे तो इस तरीके से जो है अलग अलग मुद्दे हैं दिल्ली के, जिसके लिए चुनाव जो है वो हो रहे हैं। इस बार 3 पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों जो है वो मैदान में उतरी हुई है। देखना होगा कि कौन उसमें से बाजी मार पाता है। 15 साल से पिछले जो है बीजेपी एमसीडी में है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से। देखिए आपने किस मुद्दे पे चुनाव किया इस बार? इस बारी मुद्दा तो कोई खास नहीं है वैसे तो इस बारी। मुद्दा क्या था? आपने वोट डाला है, तो किस मुद्दे पे आपने वोट डाला है? ये जो सफाई वगैरह नहीं हो रही, कूड़े का ढेर सब जगह पड़ा हुआ है, गलियां टूटी पड़ी हैं। इतने साल से हम तो लड़खड़ा जाते हैं, बुजुर्ग लोग भी इतना ना जमीन पे गिर जाते हैं, चोट वगैरह लग गई है। इस करके सोचा कि वोट डालें, आम आदमी पार्टी को जिताएं। पार्टी का नाम मत बोलिए किसी, कौन सा मुद्दा था जिस पे आपने वोट डाला है? हमें हर चीज़ की सुविधा है। अच्छा। हम गरीब हैं मगर वो चाहते हैं कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिले, दिल्ली में यमुना मैया साफ और निर्मल हो, दिल्ली शराब की राजधानी ना बने, दिल्ली में गरीब लोगों की झुग्गियों के स्थान पर उनके लिए मकान बने और दिल्ली और सुंदर बने। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है। वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं। कोई जेल में है, किसी की आधा दर्जन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, किसी के साथियों के खिलाफ हजारों पेज की चार्जशीट सीबीआई के द्वारा दर्ज की जा रही है, किसी पार्टी के 49 विधायकों के ऊपर 169 भ्रष्टाचार के केस पिछले 7 साल के अंदर दर्ज हो गए हों। ये सारी बातें दिल्ली की जनता बहुत गहराई और गंभीरता से देख रही है। उसने पिछले 15 साल में एमसीडी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखा है। वो दिल्ली में जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार का भी काम उसने देखा है। और आज पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है, देश को एक असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, देश के अंदर समाज जीवन के हर क्षेत्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, बुजुर्ग, सबके स्वाभिमान के लिए काम किया है। और कोई समाज जीवन के अंदर कोई ऐसा वर्ग, कोई क्षेत्र नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा करोड़ों लाभार्थियों की लंबी एक सूची ना हो। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी, बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलेगी और जब यहां आएगी तो निश्चित रूप से देश हित के अंदर
समाज हित के अंदर, मानव हित के अंदर वो वोट करेगी। इतना ही मुझे आज इस अवसर पर कहना है। क्या कूड़ा कचरा साफ सफाई की बात नहीं होगी चुनाव में?